व्हाट इज केमिस्ट्री। देखो हमको सब्जेक्ट की भाषा, हमको किताब की भाषा ज्यादा नहीं समझना है। हमको बस क्या है, सब्जेक्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट मतलब समझते हो, साइंस में कॉन्सेप्ट पकड़ लिए मतलब साइंस में बहुत मजा आने वाला है अगर पकड़ लिए तो पढ़ना तो है ही आपको। तो क्यों ना ऐसे पढ़ो कि कॉन्सेप्ट पकड़ो, उससे डेफिनेशन बनाओ, उससे आप हिसाब किताब बना के चीजों को समझो। बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना। देखो मैं बताता हूँ, इसको अपने डेली लाइफ से कंपेयर करो। केमिस्ट्री को आप अपने डेली लाइफ से कंपेयर करो। निजी जीवन, आप कपड़ा पहनते हो नहीं पहनते हो, सभी लोग कपड़ा पहनते हैं। एक इंसान है, बच्चे हैं, सभी लोग कपड़ा पहनते हैं। हाँ, सभी खाना खाते हैं, हाँ खाते हैं। सभी क्या करते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी आप बैठे हो, जो भी है, सब लोग अपने डेली लाइफ में, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कपड़ा पहनता है, खाना खाता है। तो होता क्या है यार, समझो जरा। हम केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन बताएं किताब के अनुसार क्या होता है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की, विज्ञान की एक ब्रांच है। ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with which deals with which deals with study of study of study of elements, compounds, substances, हाँ, deals with the study of the elements, compounds, substances। ठीक है, chemical reactions, formulas, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें। डेफिनेशन तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। डेफिनेशन चाहो तो एक पेज, एक पन्ने, एक कॉपी भर सकते। तो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, लेकिन हमको छोटा से छोटा समझना है क्या कहना चाहता है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम भी कह सकते हैं, सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस एक्सेट्रा, विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल which play a important role in, बेटा ये कौन है, किसकी ये मतलब कलाकारी है। जो भी कलाकारी ये कर रहा है प्लीज हटा दे। ठीक है, अपने उस पे नहीं लिखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप लोग। ठीक है, ये बोर्ड मेरा है, इस बोर्ड पे कोई नहीं लिखेगा। मैं अभी ऑन कर दूंगा, मेरे को पता चल जाएगा, नाम बता मेरे को आ जाता है कि जो बच्चा ये अपने पे लिख रहा है। तो जिसने भी लिखा है ये हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी कुछ बोला नहीं उसको। ठीक है, chemical reaction etc which play a important role in our everyday life या daily life, everyday life, हमारे डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में जिसका इंपॉर्टेंस है, जिस चीज की इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, वही एक जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो डील करती है एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। अब देखेंगे क्या क्या। मैंने बोला जैसे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ वी ईट, हम क्या खाते हैं, वी ईट फूड, वी ईट फूड। सभी लोग खाना खाते हैं भाई साहब, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं। उस खाने के अंदर क्या होता है, मेरे को बताएगा कोई, एनीवन? कोई भी खाना आप जो खाते हैं उसके अंदर होता क्या है। मान लीजिए आपने आलू खाया, ठीक है, या आपने रोटी खाया, उस रोटी के अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी बताएगा मेरे को? इशिका या ध्रुव पटेल या दक्ष, एनीवन कुछ भी बता सकता है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो बता दीजिए तुरंत। सब प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन होता है, वेरी गुड। और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। कार्बोहाइड्रेट यस होता सर। है, फैट होता है, हैं? होता है। यस सर। उसके अलावा और क्या क्या होता है? सर विटामिन। विटामिन होता है। ये सारे जो पता है बेटा क्या होते हैं, समझना जरा। ये जो सारी चीजें हैं, दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट दे आर अ केमिकल
कंपाउंड, ये सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, एक केमिकल कंपाउंड होते हैं, सबका एक केमिकल कंपोजिशन होता है। सपोज दैट केमिकल कंपाउंड का मतलब आप समझते हो, हम बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन क्या है, प्रोटीन भी एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट भी एक केमिकल कंपाउंड है, फैट भी है, विटामिन भी है, ये सारी चीजें क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। वेरी गुड। लेकिन हमारी बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में लेती है, हमारी बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में लेती है बेटा? डू यू नो एनीवन? एनीवन? हमारी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? कैलोरीज। कैलोरीज? अरे यार, एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए? गुड अटेम्प्ट, बट आप एनर्जी का यूनिट बताइए, एनर्जी का सॉरी यूनिट नहीं बताइए, आप टाइप बताइए, कौन से फॉर्म में एनर्जी लेता है बॉडी? आप लोग पढ़े होगे, इसका नाम सुने होगे, इसको पिए भी होगे बेटा आप, जरा एक बार दिमाग। वेरी गुड, कौन बताया, कौन बताया? सर दक्ष। दक्ष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ग्लूकोज क्या होता है? हमारी बॉडी जो होती है, और ह्यूमन बॉडी अल्टीमेटली ये फॉर्म ऑफ एनर्जी को समझती है, वो उसको और कुछ भी भाषा समझ में नहीं आती है। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को केवल ये भाषा समझ में आता है, ग्लूकोज। वो चाहता है जो भी खाओगे आप, जो भी खा लो आप पेटीज खा लो, पनीर खा लो, ठीक है, मुर्गा खा लो, मटन खा लो, जो भी खा लो, आपको बॉडी को नहीं मतलब है कि क्या खाए आप, आपको बॉडी को मतलब है कि ग्लूकोज उसमें कितना है, कितना ग्लूकोज उससे बनेगा, सीधी सी बात। तो ये बताओ मेरे को, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या विटामिन, सभी चीज बॉडी के अंदर जाने के बाद वो चेंज होती है किसमें? ग्लूकोज में। सभी चीज चेंज होगी किसमें बेटा? अभी भी नॉर्मली समझो, आपको कुछ मत लिखने की जरूरत है, केवल आपको कुछ समझने की, ज्यादा मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर कहाँ से प्रोटीन का फॉर्मूला बता दीजिए, ग्लूकोज का, ये बिल्कुल परेशान हो आप। बॉडी का हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, केमिस्ट्री का है क्या, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझो जरा। तो ये सारी चीजें किसमें चेंज हो रही हैं? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का कोई फॉर्मूला पता है क्या किसी को? एनीवन जो मेरे को फॉर्मूला बताएगा उसको मैं कुछ इनाम दूंगा। सर C6H12O6। कौन बोला? सर सृजन। सृजन, अभी तक नाम नहीं बता रहे थे, अब इनाम लेने के लिए नाम बताने लगे बेटा, है? नहीं सर, हमने पहले भी बताया था। C6H12O6, बहुत अच्छा बेटा। आपका इनाम पता है क्या है? क्या सर? आपका इनाम ये है कि अगर आप मेरे यहाँ पढ़ोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन फीस में मैं 100 रुपए ऑफ कर दिया, ठीक है, मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। आप बोल देना प्रदीप सर ने बोला था कि 100 रुपए प्रदीप सर की तरफ से ऑफ रहेगा। ठीक? जी सर। ओके। अब ये बताइए मेरे को आप लोग, शुभ सेठ, क्या दिक्कत है आपको? आपको भी मौका मिलेगा, परेशान ना हो, आप भी क्वेश्चन का जवाब दें, हमारे पास मौके मिलते रहेंगे, हम बीच बीच में सवाल पूछते रहेंगे, जो बता दिया वो फिर मजे में है, जो नहीं बता पाया वो तो फिर सजे में है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। वेरी गुड सृजन, वेरी गुड। तो क्या है इसमें, एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? इस ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है, जरा मेरे नाम बताओ। C4 इसी का C4 सर कार्बन। हम सोचे कैट ना बोल देना है। कार्बन। H4 हाइड्रोजन। वेरी गुड, तो बोला करो ना यार, हाइड्रोजन। O4 ऑक्सीजन। तो है क्या? कुछ नहीं है इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बदल क्या रहा है? उसका कॉम्पोजिशन समझना जरा, बदल क्या रहा है? इसके नंबर। C कितना है? 6 है। H कितना है? 12 है। O कितना है? 6 है। इस अरेंजमेंट को हम ग्लूकोज कहते हैं। हो सकता है यही अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो हम उसका नाम कुछ और बोल देंगे, केमिस्ट्री यही खेल है बस,
समझना जरा, इसी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कुछ और बनेगा, लेकिन उसमें ये नंबर और बदल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? थम्स अप, बहुत देर हो गई, मेरे को थम्स अप नहीं मिला। देव, दक्ष, सुफियान, सृजन, शुभ, करण, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जलज, करण, निशांत, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो बेटा क्या नंबर बदल के देखो, मैंने नंबर बदल दिया। अब क्या बदल दिया नंबर, देखो मैंने कर दिया C12 H22 और O11। इसका नाम कोई जानता है क्या? फिर से सवाल वही, जो बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम कुछ मिलेगा। C12 H22 O11, इसका नाम क्या है? कोई भी सर, कोशिश। शुगर। क्या नाम है? दक्ष। यस सर, शुगर। वेरी गुड, शुगर है ये। दक्ष, आपको भी वही इनाम मिलता है। आप मेरा नाम बता दीजिएगा, ठीक है? बात बात कितना लूटोगे यार हम लोग, तुम लोग हमको है? चलो कोई बात नहीं, दिस इज शुगर, दिस इज शुगर। लेकिन इंतजार ज्यादा नहीं करेंगे हम, 1 मिनट इंतजार करेंगे, 1 मिनट के अंदर आंसर बताना होगा, और ईमानदारी से बेटा। देखो बेईमानी तो नहीं, मैंने तो भी देखा नहीं आपने किसी से पूछा या गूगल किया या कुछ किया, हम भरोसा करके हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको भी ईमानदारी रखनी है। बच्चा वही अच्छा होता है जो ईमानदार होता है। तो अगर जीवन में ईमानदारी रहेगी आपके साथ, तो आपको जीवन में कभी कोई भी नहीं हरा सकता। इस बात को ले लो आप लिख के। आपकी हार जीत लगी रहेगी, मतलब आप हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में, लेकिन ये नहीं होगा कि अंत में तो जीत होगी। तो आपने कहावत भी सुनी होगी बहुत सारी ऐसी, वो होता है, सही बात है। तो शुगर जो है, इसका होता है फॉर्मूला C12H22O11। सभी लोग ध्यान से लिख लेंगे कॉपी में, C12H22O11। C12 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 22 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 11। बदल बदल गया, देखो ये तो अरेंजमेंट हमने नंबर बदल दिए, कंपाउंड ही बदल गया। नंबर बदल दिए, कंपाउंड ही बदल गया, देखो ना। तो ऐसा होता है केमिस्ट्री में। आर यू गेटिंग एवरीवन? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निशांत बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, आपका कनेक्शन में कुछ दिक्कत हुआ था हमको पता है, तो आप बोल सकते हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीवन मींस एनीथिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग, ओके, तो प्लीज आस्क, आई एम हियर टू आंसर यू ऑल, ओके। मैं बिना बताए तो जाने वाला नहीं हूँ। आज मैं कसम खा के आया हूँ कि बता के ही जाऊंगा, कुछ तो सिखा के जाऊंगा, लेकिन भले आप लोग आए ना आए बाद में, लेकिन कुछ तो आज तो सीखोगे हमसे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। क्या है, अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि बुखार सबको हुआ है, सबको कभी ना कभी बुखार हुआ होगा, सबको कभी ना कभी बुखार हुआ होगा, मानते हैं इस बात को हम, ठीक है? हाँ सर। तो आपने बुखार में क्या खाया है? डॉक्टर ने एक दवा देता है डॉक्टर, तो कौन सी दवा ज्यादातर आप लोग सुने होंगे? सर, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, वेरी गुड। तो पैरासीटामोल खाते हो, पैरासीटामोल खाते हो। सर दर्द हुआ है कभी? डिस्प्रिन खा लिए, ठीक है? ऐसे करके एस्प्रिन भी दवा होती है, ठीक है? डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ऐसे करके कई सारी दवाएं, मेडिसिन होती हैं जो आप लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, बिना सोचे समझे, केवल डॉक्टर बोल दिया, आपने क्या किया, उस दवा को खा लिया। तो मेडिसिन आपने बिना सोचे समझे खाते हो। कभी देखे हो मेडिसिन के ऊपर कभी कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा होता है? देखा है बेटा कभी? डू यू एवर सीन कि उस फॉर्मूला, उस पैकेट के ऊपर फॉर्मूला रहता है, एक कोई ना कोई एक फॉर्मूला रहता है। तो मेडिसिन गुड नहीं होती है हेल्थ के लिए बेटा, लेकिन खाया जाता है, वो हम बताएंगे आगे, वो तो एक्चुअली बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, लेकिन मैं अभी केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, तो केमिकल फॉर्मूला ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, और इंपॉर्टेंस क्या होता है वो बताऊंगा। वैसे भी मेडिसिन आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ओके, वो तो होता है। तो मेडिसिन जितनी भी होती है बेटा, सभी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, सभी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। तो मुन्ना भाई सुना है आप लोगों ने? मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है? यस सर। तो मुन्ना भाई में है, नहीं कहता है वो संजय दत्त,
कि केमिकल लोचा हो रहा है मेरे दिमाग में। केमिकल लोचा मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है इन मेडिसिन की वजह से हमारे बॉडी में, और केमिकल रिएक्शन जब भी होता है बॉडी में तो एक नया कंपाउंड बनता है। आप लोगों ने सुना होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, डू हैव हर्ड? आप लोग ने पढ़ा है क्या 8th में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? यस पढ़ा है ना? इसी का पढ़ा है बेटा? Yes. फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़ा है? Yes, sir. हाँ, तो क्या बेसिक अंतर क्या होता है मेरे को कौन बताएगा? व्हाट इज द वन पॉइंट डिफरेंस दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज? कोई मेरे को बताएगा एक ऐसा डिफरेंस सर जो कि फिजिकल टेम्परेरी होते शुभ सेठ बोल सर रहे? फिजिकल टेम्परेरी चेंज होते और केमिकल परमानेंट चेंज होते। not bad but I want to hear the main point of difference, जो सबसे important है। it is also a point but main point क्या है वो बताओ। कोई बताएगा मेरे को? सुफियान या सृजन, दक्ष, कोई भी बता सकता है? करण, देव जायसवाल, निशांत, कोशिश करिए। जलज, भाई साहब इनामी क्वेश्चन है, इनाम मिलेगा इस पे। कोशिश भी नहीं कर रहे। शुभ ने तो कोशिश भी किया। बताइए कोई। नहीं बताएगा कोई है? चलो, क्या होता है बेटा मेन डिफरेंस फिजिकल एंड केमिकल चेंज में? जो मेन वन पॉइंट डिफरेंस होता है दैट इज व्हाट, इन फिजिकल चेंज देयर इज नो एनी केमिकल कंपोजिशन चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में कोई केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं होता है। देयर इज नो एनी चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई केमिकल, समीर अहमद ये बताओ बेटा कहाँ थे? कहाँ थे? ढूंढते टहलते आए। 40 मिनट हो गया क्लास पढ़ाते पढ़ाते। अब आप कहोगे कि सर हमको पढ़ाए जो समझ में नहीं आया। अब इतना लेट आओगे क्या समझ में आएगा? टाइम से आया करो, बी ऑन टाइम। ओके ठीक है। तो क्या है बेटा, मेरे को मैं बता रहा था फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस। जैसे आइस जो है पिघल के क्या बन गया? पानी, वाटर। मेरे को ये बताओ, जलज आप बताओगे बेटा कि आइस का फॉर्मूला क्या होता है? जलज, जलज आइस का फॉर्मूला पता है? शुभ सेठ आप बताएंगे फॉर्मूला? बेटा समीर अपना म्यूट कर ले आप, ठीक है। जब आप अगर आंसर देना चाहते हैं आइस का तो आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बताएगा कोई? एनीवन प्लीज ट्राई यार, कोशिश तो करो। आइस का फॉर्मूला? देव, विनम्र, इशिका, नो वन, दक्ष, सर H2O। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? अरे नाम तो बताओ भाई साहब, कौन बोला? अरे कौन बताया H2O? प्लीज टेल मी योर नेम। शुभ, वेरी गुड शुभ, वेरी गुड। H2O होता है वो आइस का फॉर्मूला, और वाटर का फॉर्मूला तो सब जानते होंगे। नहीं जानते हो तो अभी क्लास छोड़ के निकल जाओ, फिर तो हम क्या, दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। अगर वाटर का फॉर्मूला नहीं पता है तो दुनिया का कोई बंदा आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, ये तो पता ही है सबको, ठीक। तो अब ये बताओ कि इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है? इसमें कितने H हैं?
H के कितने एटम है? सर 2 2 H है और ऑक्सीजन 1 1 है, और इसमें हाइड्रोजन 2 2 है और ऑक्सीजन 1 1 है। बस अब ये बताओ क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या? अब भैया इसका केमिकल कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन मींस व्हाट, क्या क्या है उसके अंदर? आंखों से दिख रहा है हमारे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो पहले भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन था और बाद में भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो ही नहीं रहा है। Is the chemical composition is changing? No, chemical composition is not changing. So this change is a physical change. This change is only a physical change. ये चेंज क्या है? एक फिजिकल चेंज है बेटा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट डिफरेंस का मेन पॉइंट है। अगर हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस? Ishika, what is the name of this process when ice changes into water? समीर आपको पता है बेटा? What is the name of the process of changing of ice into water? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? आप अनम्यूट करके बोलें। मेल्टिंग। मेल्टिंग। कौन बोला? वेरी गुड। अरे यार हाथ में आप लेके जाते हो, बहुत बहुत कॉमन सी भाषा में लोग, गरीब मतलब गरीब क्या कह रहे हैं हम, गंवार से गंवार आदमी भी कहता है भाई साहब बर्फ पिघल रहा है। पिघल रहा है मतलब मेल्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो आप तो पढ़े लिखे हो। तो आइस इज चेंजिंग इन वाटर, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, एंड दिस चेंज इज अ फिजिकल चेंज। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दिस केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंजिंग। आर यू गेटिंग? बट केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा? केमिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं वाला। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। बात को देखो जरा ध्यान से। केमिकल चेंज में क्या होने वाला है? केमिकल कंपोजिशन चेंज। जैसे कार्बन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया? क्या बनेगा? CO2 CO2। अब बताओ मेरे को बेटा, ध्यान से जरा समझो कॉमन सेंस से अपने, कि पहले केवल अकेले कार्बन था और ऑक्सीजन अकेले था। अब जो बना है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया है, मतलब a new substance is formed. Are you getting? New substance is formed in which the chemical composition is different than this. इसमें एक में कार्बन अकेले था, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम थे, लेकिन अब जो मिल गया है उसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। तो सीधी सी बात है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया फ्रॉम रिएक्टेंट, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट्स, सबको पता है। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड जो होते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में अगर केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, if the chemical composition is changing from the reactant side to the product side, then that changes are known as chemical change, and the reaction in which that thing is occurring, that is known as a chemical reaction. बात समझ में आई? everyone Ishika, I need your thumbs up. इधर आ जाओ। हाँ बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है एकदम बराबर से? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। म्यूट कर लो आप लोग, म्यूट कर लो बेटा सभी लोग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपके सराउंडिंग की आवाज आ रही है, उससे क्या होता है बाकी सब भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बाकी सब बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो आप लोग वो म्यूट कर ले। शुभ सेठ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको ऑडियो कनेक्ट नहीं है? आप जब भी क्लास पे आया करें बेटा, सबसे पहले क्या किया करें कि बीच में क्लिक करें, नीचे लेफ्ट हैंड पे ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आता है, तो उस ज्वाइन ऑडियो पे जब क्लिक करोगे तो कॉल नाउ बोलेगा, तो कॉल नाउ पे क्लिक कर दो, आपको टीचर की आवाज सब सुनाई देगी बराबर से।
तो वो चीज आपको करनी आनी चाहिए, वो चीज आते ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, 1-2 दिन कर लोगे क्लास तो आप लोग को आदत हो जाएगी। क्या है, ठीक है। अब क्या है, अब हम बता रहे थे कि ये क्या होता है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब बताओ मेरे को, बता कोई बताएगा कि मेरे को कोई बताएगा क्या कि मैटर क्या होता है, प्लीज एनीवन। Matter is anything that has mass and occupy object. नाम Occupy बताएंगे। space. हाँ समीर बोल रहे हो, Yes. चलो अच्छा है बेटा, पहले नाम बताया करे अपना, उसके बाद आंसर बताया करे, ठीक है, वेरी गुड। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स wants to join, some means add something in, anyone else wants to add something in this, what Samis had told, anyone please। इशिका ऐड करे बेटा कुछ। इशिका, तक्ष, तक्ष। देखो बेटा, आप आज के बाद हमसे पढ़ो ना पढ़ो वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज तो रिप्लाई करो यार मेरी बातों का। इशिका बताएं कि क्या है मैटर, यू वांट टू ऐड, किसी को कुछ पता है एक्स्ट्रा इसके अलावा तो बता दे मेरे को, नहीं तो मैं अब समझाऊंगा क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा हो आप लोग लग रहा है हमसे, चलो कोई बात नहीं। Perceived by senses. हाँ जी It can be perceived by senses. समीर, It can be perceived by senses. चलिए आपने जो बचा था वो भी ऐड कर दिया है, ये आपने कुछ छोड़ा ही नहीं बाकी किसी को बताने के लिए है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या होता है बेटा, मैटर जो बताया बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन हम इसको थोड़ा फील करेंगे, विल जस्ट फील इट कि होता क्या है। ठीक है, आप सभी लोग घर में बैठे हो, पहले तो हम लिख लें क्या है मैटर। देखिए, मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी आइटम मैटर हो सकता है, दुनिया का कोई भी आइटम, कोई भी आइटम जो है, कोई भी चीज जो है, दैट कैन बी मैटर, बट it needs to satisfy the three conditions, it needs to satisfy the three conditions, okay, out of three, two are very important and third one is sometimes followed and sometimes it is not followed। तो दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं जरा हम समझेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, पहले हम लिख देंगे मैटर इज व्हाट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मैटर कैन बी एनीथिंग। तीन चीज बच्चे ने बताई और तीनों चीजें हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से जो पहली और दूसरी चीज है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट, इट ऑक्युपाइज स्पेस, इट ऑक्युपाइज स्पेस। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, और बोर नहीं होना है। अगर कोई बोर हो रहा है तो मेरे को बोलेगा, मैं गाना भी सुना दूंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना ना बोर होना। तो इट ऑक्युपाइज स्पेस मतलब जैसे आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है, बैठ के क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड, सभी लोग बैठ के क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले, कोई खड़ा होकर भी ले रहा है क्या, तो बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे, ठीक है, तो बैठ के क्लास ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर ऑक्युपाइंग सम स्पेस, it means you are occupying some space, are you not, everyone is occupying some space, means आप लोग जगह घेर रहे हो बेटा। आप ये बताओ जहां पे भी बैठे हो उस जगह को ऑक्युपाई कर लिए, तो ये चीज है पहली सेटिस्फाई करने वाली, इट ऑक्युपाइज स्पेस। सेकेंड क्या है, इट हैज मास, इट हैज मास, उसका मास होना चाहिए, आपका वजन है कि नहीं है, उसका वजन होना चाहिए, इट शुड हैव इट्स ओन मास, उसका खुद का एक मास होना जरूरी है। और तीसरी चीज जो है वो है कैन बी परसीव्ड, कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस,
अब बेटा क्या होता है, परसीव्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड, हम लोग को फील कर पाए उसको, वी कैन फील इट। ठीक है, तो पहली बात जो थी वो क्या है, इट ऑक्युपाइज स्पेस, दूसरी बात इट हैज मास, और तीसरी बात ये, पहली और दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा ये बताओ, इट ऑक्युपाइज स्पेस से क्या बात पता चलती है कि उसका क्या होगा, अगर कोई चीज जगह घेरती है मतलब उसका क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, मींस इट हैज वॉल्यूम। बात समझो ना जरा, आप कोई आइटम है, आप मोबाइल है आपके हाथ में, ठीक है, मोबाइल का एक वॉल्यूम होगा, उतना ही जगह लेगा वो, आप लोग मैथमेटिक्स में करते होंगे, वॉल्यूम निकालते होंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो वॉल्यूम रूम का जो होगा उतना ही सामान आएगा उसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड, एंड इट हैज, दूसरी बात इट हैज मास, एंड तीसरी बात कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस। परसीव्ड मतलब क्या होता है, फील्ड, आप आंख बंद करो, ठीक है, आपके हाथ में मैंने मोबाइल दिया या आपके हाथ में मैंने ये पेन दे दिया, तो आप फील कर पाएंगी, आपकी सेंसेस कि आपके हाथ में कुछ है, अगर वो चीज फील कर पा रही है आपकी सेंसेस, मींस इट इज अ मैटर। बात समझ में आई एवरीवन, ये बात समझ में आई कि मैटर क्या होता है। अरे भाई साहब इतना चिल्वाए बोल तो दो, हाँ, पानी हम सब तो दे Yes, दो कि पी ले हम। sir. Yes, sir. तो तीन चीजें होनी जरूरी है, थ्री थिंग्स, पहली इट ऑक्युपाइज स्पेस, दूसरी इट हैज मास, तीसरी परसीव्ड बाय योर सेंसेस। दूसरी, पहली दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी कभी कभी फेल हो जाएगी, कभी कभी फेल होगी, लेकिन पहली दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम करेंगे एग्जाम्पल, सबके घर में कुछ ना कुछ है, जैसे एक बच्चा मेरे को दिख रहा है, तो उस बच्चे के भी घर में आसपास सामान होगा, सामान का मतलब, आप बताओ मेरे में एग्जाम्पल बताओ मेरे को जरा, इसके मैटर के एग्जाम्पल बताएगा कोई मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ। Sofa. हाँ सोफा, और Sofa. अरे सोफा तो है, अब ये बताओ। Box. Table. और A box. बॉक्स, Table. Book. बुक, और Phone. फोन, और किसी को भी बोलने दो, आप अभी रहने दो, समीर आप बताओ, इशिका प्रशांत बताओ यार आप लोग। Sir, chair, चेयर एंड toys, बैग, टॉयज, वेरी गुड, हाँ, और सो वेरी, बहुत अच्छा बेटा, फ्लावर पॉट, वेरी गुड, फ्लावर पॉट, और पेंसिल, Bag. हाँ बैग, वेरी गुड, और विनम्र आप भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, आपसे हम चार्ज नहीं लेंगे कुछ बोलने का, लैपटॉप, वेरी गुड, ध्रुव पटेरिया। विनम्र आप बोल सकते हैं, देव, करण गुप्ता, आप कुछ नहीं बोले अभी तक, बताएं सभी लोग। सर पिलो, पिलो, टेलीविजन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, Motorcycles. एसी, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, आप खुद, अरे यार जितनी घर में, आप अगल बगल देख लो ना, घर में थोड़ा नजर ऐसे घुमा लो, कम से कम 20 चीजें होंगी आपके घर में, कम से कम 20 चीजें होंगी अलग अलग, जो आप बता दोगे मैटर है, नजर केवल घुमानी है आपको बस। ठीक है, पर्दा होगा, तो किसी के पेपर वेट होगा, वेरी गुड, लैपटॉप होगा, मोबाइल पे पढ़ रहे हो, सारी चीजें, दिस ऑल थिंग्स आर मैटर। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सबने अपना डिस्कस कर लिया, ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है, which are the things that are not comes under the category of matter, जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। Sir, मैटर, water. अरे वाटर के पानी में आता नहीं है, पानी में लेके आते हो नहीं आते हो, सूप बेटा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब गैस बैलून में भरे जा सकते हैं, दे कैन ऑक्युपाई अ स्पेस, दे कैन ऑक्युपाई अ स्पेस, बैलून में भरते देखा है गैस को, तो जगह लेता है कि नहीं बैलून में वो, कि बैलून वैसे ही रहता है, जब गैस भी डाल दिया बैलून वैसे ही है, मुंह ऐसे करके चिपका हुआ है, नहीं चिपका है, फूल जाता है वो, देखा है ना सबने,
सबने देखा होगा बैलून, गैस, एयर। अगर कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है एयर इज नॉट अ मैटर, ठीक है, सबने बोल रहा है मेरे को एयर सर मैटर नहीं है, हम बताते हैं कैसे है मैटर। देखो पहली बात वॉल्यूम वाली, पहली बात वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपाई स्पेस वाली। देखो जरा वॉल्यूम वाली बात पहली है, जो ये जगह लेता है एयर, हाँ लेगा ना, क्यों नहीं लेगा। आप बताओ, आप गाड़ी में स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, साइकिल चलाते होगे, चलो 8th में हो साइकिल, 9th में आ रहे हो साइकिल तो जरूर चलाते होगे। सबने अपने 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 बाइसाइकिल्स में क्या एयर डलवाया है, प्रेशर, हवा डलवाते हो नहीं डलवाते हो। यस सर। हवा डलवाते हो, वो टायर में जगह लेता है नहीं लेता है। यस सर। Yes, sir. ट्यूब में भरते हैं जब तो जगह लेगा ना वो, यस सर। तो Yes, बस sir. जब जगह ले रहा है तो मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम है। बताओ, उसका मास कम है। अब ये बताओ, ट्यूब बिना एयर का और विथ एयर कुछ तो मास बढ़ जाता है, बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है, कम बढ़ेगा। नो डाउट एयर का मास कम होगा, लेकिन होगा, ठीक है, होगा। तो क्या है, इसका वॉल्यूम होगा। अब इसकी बात मास भी हो रहा है इसका। अब ये बताओ, आंख बंद किए, टाइटेनिक मूवी देखा है, टाइटेनिक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मूवी देखा है, मतलब मूवी में तो सब लोग यस सर जो कुछ नहीं बोल रहे वो मूवी में जरूर बोलेंगे, लेकिन है आंसर में कुछ नहीं बोल रहा है कोई पूछने पे, लेकिन मूवी में जरूर बोलेगा। टाइटेनिक कैसे देख ली, इतनी पुरानी मूवी है। तो टाइटेनिक में जहाज पे खड़ा होके ऐसे आंखें बंद करके जो हवा फील करता है वो, तो उसको परसीव करता है ना सेंसेस से। यस सर। तो अपना Yes, sir. सेंस से आप अभी पंखे के नीचे बैठे हो, गर्मी है, तो आपको फीलिंग आती है ना कि हवा आ रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस। तो दिस इज अ मैटर, एयर तो मैटर होगा ही होगा। अब वाटर की बात कर लो, चलो वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर क्या है, आपने बोतल में भरते हो कि नहीं भरते हो, ये बताओ। आपके घर के में जो बोतल्स हैं उसके अंदर भरते हो ना, यस सर। आपके बोतल के अंदर, आपके कप के अंदर, ये सबके अंदर भरे जा सकते हैं। तो अब इसमें पानी भर सकते हैं, तो पानी भर सकते हैं मतलब कप में जो जगह है वो घेर लिया कि नहीं घेर लिया, ये बताओ। अगर Yes, आपका ये कप भर गया, अब और पानी डालोगे तो बाहर निकलेगा ना कप से, यस सर। मतलब उसने जगह ले ली, जितनी कप में जगह थी सारी जगह ले ली, मींस इट हैज वॉल्यूम, मींस इट हैज वॉल्यूम, ठीक है। अब कप का वजन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, Yes, sir. खाली कप का और पानी के साथ कप का मास अलग होगा ना, Yes, तो sir. मास भी है इसका Yes, खुद sir. का। और तीसरी बात, अब आंखें बंद करो, बारिश आज तो बारिश हो रही थी, बाहर हाथ डाल दो, आंखें बंद कर लो, हाथ पे पानी गिरता है तो फील होता है, सेंसेस Yes, से sir. फील होता है, वी कैन परसीव बाय योर सेंसेस, वेरी गुड। तो परसीव भी हो सकता है, तो क्या दिक्कत है। कैसे कोई बोल रहा है मेरे को कि सर एयर और वाटर क्या होंगे, मैटर नहीं होंगे। मैटर होंगे ना, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि मैटर होंगे। Sir. एक एग्जांपल हम लेते हैं जो मैटर नहीं है, बाकी हम कल लेंगे। पहला जो है लाइट, लाइट होगा क्या मैटर, जरा ध्यान से समझो। आप लोग के घर में लाइट जल रही है, सबके घर में लाइट जल रही है, यस सर। ट्यूब लाइट नहीं, ट्यूब लाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्यूब लाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइट जो उससे निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ट्यूब लाइट या बल्ब की बात नहीं कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट which is coming from that ट्यूब लाइट। ओके, तो वो लाइट आपके ऊपर आने के लिए कहती है क्या कि हटो भाई साहब हमको जगह लेना है। ये नो सर। No. No, sir. आपके घर में कोई सामान है, आपके लैपटॉप कॉपी रखे हो, कॉपी को बोलता है क्या लाइट कि हाँ कॉपी को हटाना पड़ता है क्या, लाइट को आने दो भाई साहब, नहीं, नो No, सर। खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करती वो, ठीक, वो जहां पे उसके ऊपर आ जाती है। ये बताओ मास होता है क्या उसका कुछ, मास No, भी sir. नहीं होता, No, मास sir. भी नहीं होता है। और तीसरा परसीव कर सकते, मैंने बोला था कि कुछ कुछ चीजें जो होंगी वो गलत होंगी थर्ड पॉइंट में, ये दोनों तो नहीं है,
लेकिन परसीव कर सकते हैं। लाइट में, धूप में आप देर तक खड़े रहो तो लाइट आपके ऊपर आया है, ये आपको गर्मी से महसूस हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी परसीव्ड। तो ये तीसरा पॉइंट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड डाउट में रहता है, लेकिन इसको भी हम कह सकते हो कुछ छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये परसीव नहीं हो सकता है। परसीव्ड, नो। आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा एग्जांपल जो मैटर नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, मेरी दूसरी क्लास चालू होने वाली है बेटा, तो जस्ट आई विल गिव द सेकंड एग्जांपल इज साउंड। Sound is also not a matter. Sound is also not a matter. Light is not matter. Not matter. This is also not matter. Sound में जो बोल रहा हूं आवाज, वो क्या जगह लेती है क्या? नहीं। No, No, sir. sir. उसका मास होता है क्या? नहीं। No, sir. फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन के फील कर सकते हैं, सेंसेस से फील हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा मास नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो ये मैटर नहीं है। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो ओके देन बेटा, आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। कल भी आपकी इसी टाइम पे डेमो होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग आए, और कल आपकी एक डेमो दूसरी क्लास होगी जो वो क्लास करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे, क्योंकि आप लोग का रेगुलर बैच बेटा स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे टू ज्वाइन योर क्लास, योर रेगुलर बैच, उतना अच्छा होगा। तो द main thing is what you join the regular batch so that your syllabus will continue on the regular basis. Okay, ऐसे डेमो में आपको आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन रेगुलर में आएंगे आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1-2 दिन, 2 दिन 3 दिन डेमो के बाद। तो उसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह के लिए आप बात करेंगे जहां से भी फोन आया था, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल मी इफ यू हैव एनी डाउट। माय नंबर इज 8819053895. You all can note down this number. You all can note down this the number, and my name is Pradeep sir, Pradeep Singh. You can call me if you have any doubt or you have any suggestion. Okay, if you have any problem, कोई भी दिक्कत है तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। I can surely means resolve that issue. I will try that. I will resolve that issue as early as possible. Okay. Sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ बताइए, कोई किसी को कोई समस्या है तो? आज कोई और क्लास नहीं है आपकी, टुडे इज नो एनी अदर क्लास, सो आज कोई क्लास नहीं है तो परेशान नहीं होना है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टाटा, बाय बाय एवरीवन।